है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने हायर परचेज के 3 पार्ट पहले ही डाल दिए हैं, जिसके अंदर एक में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, दूसरे के अंदर मैंने पार्शियल रिपोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, प्लस मैंने उसमें उसके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया May 29 का। फिर उसके साथ मैंने एक और क्वेश्चन कराया पार्शियल रिपोजिशन का, एग्जाम्पल नंबर 11 हमारी आईसीए की बुक का। और सर अब अपन बात करते हैं फुल रिपोजिशन के क्वेश्चन की, एग्जाम्पल नंबर 10 उस पर चलते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, मशीनरी इज सोल्ड ऑन हायर परचेज, ठीक है। द टर्म ऑफ पेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 6000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 6000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्रीमेंट। Interest is charged at the rate 20% is included in the annual payment of 6000। क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज होता है 20% जो कि इंक्लूडेड होता है इन द एनुअल पेमेंट ऑफ 6000 रुपी में। तो सौरभ को बोल देना, वो सौरभ को कि लेट आ रही हो। आपको क्या लिखा हुआ है आगे कि शो द मशीनरी अकाउंट, ठीक है, एंड हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर हु डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट। थर्ड ईयर के पेमेंट में उसने डिफॉल्ट करा, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, वेंडर रिपोज्ड द मशीनरी, वेंडर ने रिपोज कर ली मशीनरी। कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या, वेंडर ने एक मशीनरी छोड़ दी, एक मशीनरी ले ली, उसने रिपोज कर ली मशीनरी। उसने एक मशीनरी खरीदी थी हायर परचेज पे, और वो हायर परचेज पे उस मशीनरी को उसने क्या कर लिया, वापस रिपोज कर लिया। अब वापस अगर उसको रिपोज कर लिया उसने, तो सिंपल सी बात है, क्या यहाँ पे पार्शियल रिपोजिशन लग रहा है? नहीं सर, यहाँ पे फुल रिपोजिशन लग रहा है। क्लियर आ गई बात? ऐसे पहचान होती है पार्शियल रिपोजिशन की और फुल रिपोजिशन के क्वेश्चंस की, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है सर, परचेजर प्रोवाइड कराता है डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी एट द रेट 10% ऑन WDV बेसिस पे। किस बेसिस पे प्रोवाइड कराता है? किस बेसिस पे प्रोवाइड कराता है? आपके WDV बेसिस पे। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। आगे ऑल द वर्किंग शुड पार्ट ऑफ योर आंसर, सारे वर्किंग आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए। और ये आईसीए की कॉमन लाइन है जो आपके क्वेश्चन पेपर में भी दिखेगी। इट मींस की वर्किंग नोट वो मांगता है जहां भी नेसेसरी हो। अब एक बार बताओ, ये फुल रिपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। फुल रिपोजिशन के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। अब अपन सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके, कि कभी भी अपन एडजस्टेड वैल्यू नहीं निकालते फुल रिपोजिशन के क्वेश्चन में। सबसे पहले अपन को क्या निकालनी पड़ेगी, कैश प्राइस निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन में। क्यों सर? क्योंकि सर हमारे को यहाँ पे कैश प्राइस गिवन नहीं है कि उसने कितने में खरीदी, उसने कितने में उसको हायर परचेज पे लिया। इस कारण से सर अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सर यहाँ पे कैश प्राइस निकालना पड़ेगा। और सर कैश प्राइस निकालने के लिए ईयर 4 की इंस्टॉलमेंट 6000 थी, डिवाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन की पावर n, ठीक है। अब आर यहाँ पे आपका पास कितना है सर? आर यहाँ पे 20% है। मैं आपको और बता देता हूँ सर, देखो आपका सर आर यहाँ पे देखो 20% है इंटरेस्ट चार्ज, तो इट मीन्स 20 डिवाइड बाय 100 मतलब 1.2, 1 भी ऐड कर देंगे तो सर 1.2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सर जो आएगा 5000 में फिर अगेंस्ट ईयर 3 की इंस्टॉलमेंट जोड़ेंगे, फिर 1.2 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो आएगा सर उसमें वापस 6000 जोड़ेंगे, सर फिर 1.2 का डिवाइड कर देंगे। फिर जो आएगा सर उसमें 6000 जोड़ेंगे, फिर 1.2 का डिवाइड कर देंगे। तो सर अल्टीमेटली देखा जाए तो सर हमारे पास जो कैश प्राइस आएगी एंड में अपने पास आ जाएगी 15,532। और सर यहाँ पे कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है, इसलिए अपन उसमें जीरो जोड़ेंगे। तो जीरो जोड़ने के बाद भी सर अपने पास 15,532 आपके पास कैश प्राइस होगी। आगे बात समझ में? सर सेकंड जो वर्किंग नोट था, सेकंड वर्किंग नोट था सर हमारे पास इंटरेस्ट कितना होगा हर एक इंस्टॉलमेंट में। तो सर आपके पास ईयर 0 में आपने जब खरीदा, आपने जब डील करी, तो सर आपकी जो वैल्यू बता रखा था वो बता रखी थी उसने सर 15,532। और सर आपने ना तो उस समय कोई इंटरेस्ट जोड़ा, उस समय ना आपने कोई डाउन पेमेंट करा, और सर आपका क्लोजिंग बैलेंस भी इतना ही माना जाएगा। सर ईयर 1 में वो आपका हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है सर। फिर आपको क्या करना है सर, इंटरेस्ट लगाना है 20%। अगर आप इसका सर 20% निकालोगे तो सर आपके पास आएगा 3106। और सर आपने इंस्टॉलमेंट 6000 की पे करी है, क्योंकि सर वहां लिखा हुआ था कि ये जो 6000 रुपए है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो इट मींस कि सर वो पूरा की पूरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 6000, ना कि अपन को सर और एडिशनल इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सर अपने पास क्या होगा सर, 15,532 प्लस 3,106 माइनस 6000 इक्वल टू सर आ जाएगा अपने पास 12,638, ठीक है। सर ईयर 2 में क्या करना पड़ेगा सर, आपको ईयर 2 में भी यही प्रोसेस करना पड़ेगा। ईयर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा सर, वही 15,000 आपका सर ईयर 2 में जो आपका ईयर 1 का जो क्लोजिंग है वो आपका ओपनिंग बन जाएगा,
ठीक है। और सर उस पर वापस आपको कितना परसेंट लगाना पड़ेगा सर इंटरेस्ट, वही सर आपको 20% इंटरेस्ट लगाओगे, जोड़ोगे 6000 माइनस करोगे तो सर आपके पास आ जाएगा, देखो सर आपके पास ओपनिंग 20% इंटरेस्ट लगाया, 6000 की इंस्टॉलमेंट माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा सर इतना। ये सर ओपनिंग बन जाएगा, इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, 6000 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा। ये ओपनिंग, इंटरेस्ट लगाएंगे, 6000 माइनस करेंगे, जीरो बच जाएगा। आ गई बात समझ में? यस सर। अब आपको क्या मेन बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनानी है। तो सर ईयर जीरो में, ठीक है, आप मशीनरी खरीदोगे, क्या एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, वो भी सर कैश प्राइस से एंट्री करोगे। फिर सर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे ईयर 1 के एंड में, और फिर सर आप बैलेंस शीट निकालोगे। ईयर 2 में सर वो आपका ओपनिंग बन जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री, फिर आपका क्लोजिंग निकलेगा। यहाँ तक क्या आई बात सर समझ में? ठीक है सर। देखो अब अपन आगे चलते हैं। देखो सर फिर ईयर 3 में उसने डिफॉल्ट करा है ना, तो आप इस बैलेंस शीट को बैलेंस बीडी में लिखोगे। यस सर। बाय डेप्रिसिएशन भी लगा दोगे। यस सर, क्योंकि सर डेप्रिसिएशन तो लगता है और इंटरेस्ट की एंट्री भी होती है। ठीक है सर। ये चीजें कहां से आई, ये वाली चीजें, इन चीजों को सर अभी अपन बाद में आते हैं। ये 2 पोस्टिंग कहां पे आई सर, इनको भी अपन बाद में देखते हैं। उससे पहले अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और उसमें अपन वेंडर अकाउंट देखते हैं। Oh, sorry. देखो मैं अभी आपको आईसीआई के सॉल्यूशन से बता देता हूँ। वेंडर अकाउंट अभी मिल नहीं रहा वो सॉल्यूशन। देखो अब अपन वेंडर अकाउंट बनाएंगे। वेंडर अकाउंट में सबसे पहले अपन क्रॉस पोस्टिंग करेंगे ईयर 1 की। सर हमने मशीनरी खरीदी, वो कैश प्राइस से। सर कोई डाउन पेमेंट करा नहीं करा सर, तो कोई एंट्री नहीं करेंगे सर। अब फिर अपन ईयर 1 में एंड में अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और इंटरेस्ट अपना खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे, और अपन से लेने वाला कौन है, वेंडर अकाउंट, तो उसको अपन क्रेडिट करेंगे। ठीक है। फिर सर हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे एच हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6000 सर। फिर सर जो बैलेंस होगा टू बैलेंस शीट लिख देंगे सर। ईयर 2 के स्टार्टिंग का ओपनिंग बन जाएगा ये। फिर सर अपन इंटरेस्ट लगाएंगे, और सर ये इंटरेस्ट की रेट कहाँ से देख रहा हूँ मैं सर, ये इंटरेस्ट कहाँ से देख रहा हूँ सर, जो अभी मैंने टेबल बनाई थी उस टेबल में से देख रहा हूँ सर। फिर अपन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे 6000 सर, बैलेंस शीट आ जाएगा सर। ईयर 3 ढंग से देखना, ईयर 3 में क्या करेंगे सर, वही अपन करेंगे। ठीक है। फिर अपन इंटरेस्ट कहाँ से लगाएंगे सर, इंटरेस्ट की अपन टेबल देखें सर। इंटरेस्ट की टेबल में सर अपन ने लिखा रखा था, अपन ने इंटरेस्ट की टेबल में सर अपन ने बना रखी थी, ये देखो सर अपन ने इंटरेस्ट की टेबल बना रखी थी। उसमें अपन ने लिखा था कि कितना इंटरेस्ट आया है अपने पास। क्या हो गया, खुल जा। ये देखो सर ईयर 3 के एंड में सर अपन ने कितना इंटरेस्ट दे रखा है सर, 18333। और सर इसने कितना लगा रखा है सर, वही 1833। इस टेबल बनने का ये फायदा होता है सर, अपन को हर एक इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट पता चल जाता है हर एक साल का। ठीक है सर। अब अपन क्या करते थे सर, पेमेंट करेंगे सर। अब पेमेंट की एंट्री नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि उसने रिपोज कर ली है। तो रिपोज कर ली सर क्योंकि उसने ईयर 3 में डिफॉल्ट कर दिया, और उसने रिपोज करेगा तो अब हायर वेंडर को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है या मशीनरी मिल रही है सर, मशीनरी मिल रही है। तो सर टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है सर। कितनी वैल्यू से सर, अभी तक का टोटल कितना हो गया सर, 11000। आई बात समझ में सर? अगर यही केस अगर पार्शियल रिपोजिशन का होता तो क्या करते हैं सर, फिर अपन एडजस्टेड वैल्यू निकालते। आई बात समझ में? पार्शियल रिपोजिशन हो, एडजस्टेड वैल्यू, फिल रिपोजिशन हो, तो सर वेंडर अकाउंट के उस साल का क्या टोटल बैलेंस आ रहा है वही सर आपके मशीनरी अकाउंट में आ जाएगा। अब सर देखो अपन अगर मशीनरी अकाउंट देखते हैं सर, जो अपन ने बना रखा था, अगर उसको देखें सर ढंग से, अब एक बार एनालिसिस करें उसको, तो सर अपन ने भी यही कर रखा है। बाय हायर वेंडर अकाउंट 11,000 रुपी। आई नहीं बात समझ में? यस सर। कहाँ से आया सर, फ्रॉम हायर वेंडर अकाउंट से आया। ठीक है, क्रॉस पोस्टिंग। और सर जो भी अब बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा, जो भी अब बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा सर, वो अपने बाय P&L या टू P&L के नाम से चला जाएगा। सर अब अपन ने बाय बैलेंस शीट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि सर अब अपने पास मशीनरी नहीं बची, मशीनरी वो ले गया। आई बात समझ में? यस सर। अब जो भी बच जाएगा वो बाय P&L या टू P&L के नाम से आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर नेक्स्ट एग्जांपल की।
सर ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर 9। फिर उसके बाद सर अपना एक इंटर सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट बचेगा। ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है सर, इफ फायर एक्वायर करता है 2 ट्रैक्टर्स अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट फ्रॉम एचपी कंपनी से, जिसमें डिटेल उसने एक ट्रैक्टर ए खरीदा 1 अप्रैल 2001 को 14,000 रुपये, कैश प्राइस गिवन है सर अपन को, तो कैश प्राइस निकालने का लफड़ा नहीं है इसमें। और जो ट्रैक्टर बी है जो 1 अक्टूबर 2001 को खरीदा 19,000 का। ठीक है, आगे क्या लिखा है सर, एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट टू बी मेड इन 24 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ट्रैक्टर ए की 600 रुपये की और ट्रैक्टर बी की आपकी 800 रुपये की बनती है, जो कि लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज, मतलब परचेज के बाद जो मंथ आएगा उसके लास्ट से चालू होगी। और ऑल इंस्टॉलमेंट्स जो बीइंग पेड ऑन द ड्यू डेट, और सारी इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट पे पेबल होगी। 30 जून 2002 को क्या हुआ, ट्रैक्टर बी वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। ट्रैक्टर बी वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर 30 जून 2002 को ऐसा हो चुका है। और सर इसके फुल सेटलमेंट में क्या हुआ, 10 जुलाई 2002 को इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 15,000 रुपये दे दिए कंप्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर, और जो भी बैलेंस था हायर परचेज कंपनीज अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज टू बी राइट ऑफ। द फर्म प्रिपेयर करती है अपने अकाउंट्स एनुअली ऑन 31 दिसंबर। सबसे बड़ी बात ये सर, बच्चे क्या करते हैं 1 अप्रैल का नाम सुनते हैं और 31 मार्च तक 12 महीने लगा देते हैं। सर आप पढ़ो, वो 31 दिसंबर को अपने अकाउंट्स बंद करता है। इट मीन्स कि सर अप्रैल से 31 दिसंबर 9 महीने होते हैं। एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। सर एक और बड़ी खासियत इस ट्यूशन की, स्ट्रेट लाइन बेसिस। सर बच्चे क्या करते हैं WDV चालू कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द रेट 20% सर। ठीक है, अपोर्शनड एज द फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज अप टू द डेट ऑफ द डिस्पोजल। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द फॉलोइंग अकाउंट्स, कैरिंग down the balances as on 31st December 2001 and 31st December 2002। आपको क्या क्या बनाना है, हायर परचेज पर ट्रैक्टर अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है एंड डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। सर जैसे ही मैंने ये वर्ड पढ़ा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है, इट मींस कि सर मैं समझ गया ग्रॉस मेथड है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला मेथड है जो अपने क्लास 11th में डेप्रिसिएशन में पढ़ा था, और कैश फ्लो करते समय भी सर हमने इसको समझा था। ठीक है सर, पूरा सॉल्यूशन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब एक बार बताओ, सबसे पहले ट्रैक्टर अकाउंट बनाएंगे, और सर जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में सर जो अपना असेट्स अकाउंट बनता है वो सर हमेशा किस पे बनता है, एट द रेट कॉस्ट बेसिस पे बनता है। और सर उसमें हमेशा अपन सेल परचेज की सिर्फ एक एंट्री के नाम से आती है, वो भी उसकी कॉस्ट पे। ठीक है सर, सबसे पहले सर अपन ट्रैक्टर अकाउंट बनाएंगे, और उसमें सर सबसे पहले अपन लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट। और हायर वेंडर का अपन को यहाँ पे नाम भी गिवन होगा, कैश प्राइस से एंट्री करेंगे। 1 अप्रैल को अपन ने खरीदा तो 1 अप्रैल को अपन एंट्री करेंगे कितने रुपए से सर, 14,000 से ट्रैक्टर ए की। सर अक्टूबर 1 में भी खरीदा सर अपन ने ट्रैक्टर बी, सर 19,000 से उसकी भी एंट्री कर देंगे सर। अब सर एक बात बताओ, क्या इसमें इस अकाउंट में मैं डेप्रिसिएशन लगा सकता हूँ? नहीं सर, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो कर रहा है। इट मीन्स कि सर इधर ओनली परचेज और सेल की एंट्री आएगी। और सर इस 2001 में इसने सर और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करा, तो सर बाय बैलेंस सीडी के नाम से डाल देंगे सर ट्रैक्टर ए में, और ट्रैक्टर बी में उतना ही बैलेंस। आई बात समझ में? यस सर। अब सर 31 मार्च वो जो 2002 का ओपनिंग बैलेंस 2001 का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। यस सर, ट्रैक्टर ए ट्रैक्टर बी 14,000 एंड 19,000। सर 2002 में क्या हुआ था सर, आपकी एक मशीनरी ट्रैक्टर बी आपका डिस्ट्रॉयड हो गया था। डिस्ट्रॉयड हो गया तो इट मीन्स कि सर बाय ट्रैक्टर बी के नाम से एंट्री डाल दूं सर एक। यस सर, बाय ट्रैक्टर बी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से एंट्री डाल दी सर हमने। कितने रुपए से सर, कॉस्ट से वैल्यू जाएगी उसकी हमेशा, चाहे से वो कितने भी बेचे कितने भी खरीदे मतलब नहीं है, असेट्स अकाउंट में कॉस्ट से एंट्री जाएगी इस मेथड में। यस सर, बाय ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट 19,000 रुपए। फिर सर जो बैलेंस बच गया सर वो आपका बैलेंस सीडी के नाम से जाएगा, क्योंकि सर उसने और कोई भी परचेज करी नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। अब अपन बनाते हैं सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर अगर मैं बात करता हूँ ईयर फर्स्ट की 2001 में, तो सर अपन डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सबसे पहले एंट्री डालेंगे बाय डेप्रिसिएशन से, और ट्रैक्टर ए पे लगाएंगे 9 मंथ्स का, क्योंकि सर उसमें अप्रैल से दिसंबर है। और ट्रैक्टर बी पे लगाएंगे 6 सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का, क्योंकि सर अक्टूबर से दिसंबर है। तो सर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, तो सर ट्रैक्टर ए पे 2100, ट्रैक्टर बी पे 950। सर आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन सर इसमें 20% 9 मंथ का, 20% से 3 मंथ का कैश प्राइस पे। आगे बात समझ में? और सर ये आपका 2001 में क्लोजिंग बन जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से।
यस सर, आ गई बात समझ में। सर 2002 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा सर ये। यस सर, आ गई बात समझ में। सर एक बात बताओ, फिर 30 जून को क्या हुआ सर? ट्रैक्टर बी जल गया, ट्रैक्टर बी डिस्ट्रॉयड हो गया, तो सर अप्रैल वो सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा सर? ट्रैक्टर बी पे लगेगा। तो सर बाय डेप्रिसिएशन के नाम से वापस एंट्री डालो सर। और सर अब किस पे डालोगे? एसएलएम मेथड है, एसएलएम मेथड में हमेशा सर अपन किस पे लगाते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी सर अपनी ट्रैक्टर बी की? सर 19,000 थी। तो 19,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12, इट मीन कि सर 1900 आपका डेप्रिसिएशन आ गया। और सर फिर मैंने एक और बात बताई थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जब भी आप बेचोगे तो उस मशीनरी पर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे, उसके साथ आप डेबिट साइड में उस पे जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको आप मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेज दोगे। इट मीन्स कि सर आप डिस्पोजल ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट में भेज दोगे सर, टू साइड में एंट्री डाल के 30 जून को। कितना सर टोटल डेप्रिसिएशन उस मशीन पे कितना लग गया सर? ट्रैक्टर बी पे सर फर्स्ट साल में लगा 950 रुपए और सेकंड साल में लगा सर 1900 रुपए। इट मीन कि सर 2850 रुपए आपका सर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मतलब सर ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट में चल जाएगा। ठीक है सर। अब जो भी सर अब अपना थर्ड जो मतलब 2002 का एंड आएगा तो सर मशीनरी फर्स्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना है। सर मशीनरी फर्स्ट पे डेप्रिसिएशन भी सर एसएलएम मेथड से मतलब 14,000 पे लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे 20% 12 मंथ का। तो सर 2800 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया सर। यस सर लग गया। और सर अब क्या करेंगे, दोनों का बैलेंसिंग फिगर टोटल करेंगे तो सर टू बैलेंस शीट आ जाएगा अपने पास। यस सर, टू बैलेंस शीट सर ये अगले साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। अब अपन ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो सर एक तो एंट्री डालेंगे अपन ट्रैक्टर अकाउंट से बाय मशीन जो अपन ने बाय ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट डाली थी उसमें ट्रैक्टर अकाउंट में, तो सर अब टू क्या डालेंगे? टू ट्रैक्टर अकाउंट। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, कॉस्ट प्राइस से। यस। फिर सर ये जो मशीनरी डिस्पोजल है तो सर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से डालेंगे। यस सर, 2850 रुपए से। सर अपन को कितने में इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए मिले थे सर? सर 15,000 रुपए मिले बाय बैंक के नाम से। और सर जो भी डिफरेंस बचेगा सर वो बाय पीएनएल या टू पीएनएल के नाम से चला जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? एक बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कुछ भी हायर परचेज से रिलेटेड नहीं था। ये क्वेश्चन आपके क्लास 11 के अकाउंट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन के एक्यूमुलेटेड मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन था। ये आपके एग्जाम में अगर वैसे तो नहीं आना चाहिए और अगर आ जाए तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्योंकि ये आपका मॉड्यूल का पार्ट है और मॉड्यूल में दिए हुए हर एक क्वेश्चन का अपने आप में इंपॉर्टेंस होता है। आ गई बात समझ में? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर अपने अगले टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक की सर बात करते हैं जिसका नाम है सर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो सर चलो अपन बात कर लेते हैं अपन इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। लास्ट टॉपिक है हायर परचेज का सर। उसका सर देखो एक बार मैं इमेज अपलोड कर देता हूँ, उसका थोड़ा टाइम लगेगा सर। हम्म, 2 मिनट वेट करना सर। ये रहा सर आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का जो सपना था कि सर हमारे को सिखाओ, सर हमारे को सिखाओ, ये आ चुका है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। सर कुछ नहीं करना सर, परचेजर की बुक में सर जो असेट्स अकाउंट जैसे बनता था वैसे ही बनाना है सर। एचपी वेंडर अकाउंट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी खुल गया है यहाँ पे। मतलब सर आपको क्या करना है, एचपी वेंडर अकाउंट में सर आप हर साल इंटरेस्ट लगाते थे ना, बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। अब सर आपको क्या बोला आईसीआई ने कि सर आप इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड यूज करो और बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट की जगह सर आप फर्स्ट ईयर में ही पूरा इंटरेस्ट बुक कर दो बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के नाम से और बाकी पूरा के पूरा सेम करो। सर यही तो चीज करी है सर। देखो बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के नाम से यहाँ एंट्री डाली और यहाँ कोई भी एंट्री नहीं डाली सर बाय इंटरेस्ट के नाम से। आई बात समझ में? क्या बोला सर उसने, अलग अलग ईयर में बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट मत करो, ये पहले साल में पूरे इंटरेस्ट के अमाउंट से बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के नाम से एंट्री डाल दो। तो चलो ठीक है सर, और पूरा की पूरा क्वेश्चन सेम रखो। ठीक है, फिर सर आप इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाओ और उस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में सर क्या करोगे, अब बाय आपने इंटरेस्ट सस्पेंस डाला वेंडर अकाउंट में तो सब सबसे पहले तो उसकी क्रॉस पोस्टिंग करो टू एचपी वेंडर अकाउंट से। फिर सर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जहां आप एचपी वेंडर अकाउंट में लिखते थे बाय इंटरेस्ट, अब उस बाय इंटरेस्ट को सर आप इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हर साल लिखो और बैलेंस निकाल लो।
आई बात समझ में? यस सर। क्या समझ में आई कि सर आपको एचपी वेंडर अकाउंट में बाय इंटरेस्ट की जगह आपको बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लिखना है फर्स्ट साल में और पूरा के पूरा इंटरेस्ट बुक करना है। और सर जो अपन बाय इंटरेस्ट लिखते थे अब वो अपन को बाय इंटरेस्ट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में लिखना है और बैलेंस सीडी निकालना है। आई बात समझ में? यस सर। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर आपका November 20 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सर एक बार मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ आपका पेपर आईसीआई का। आज तो बहुत ही लोचे हो रहे हैं। सर ये रहा November 20 का अब की बार का जो लेटेस्ट पेपर है, मतलब अब की बार जो पेपर हुआ है अभी रिसेंटली उसका ही ये क्वेश्चन पेपर है सर। बहुत इजी पेपर था सर, बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर था। आप भी सर एक बार जब पूरा कोर्स कर लोगे तो इस पेपर को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्या पेपर दिया है आईसीआई वालों ने, कोई लेवल ही सेट नहीं करा इस पेपर में। तो सर हर पेपर सिंपल आता है सर। ये रहा सर, देखो क्या लिखा हुआ है। सर मिस्टर नरेश एक्वायर करता है ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज। सर सबसे पहले तो देखो कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का, फ्री फॉरगॉट के 8 मार्क्स है। फ्रॉम राज लिमिटेड से टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या थी सर? कैश प्राइस कितनी थी सर आपके? 11,50,000। सर कैश प्राइस नहीं निकालेंगे, कसम खाता हूं नहीं निकालूंगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सर 11,50,000 रुपए। ठीक है सर। 2,50,000 वट टू बी पेड एज ए डाउन पेमेंट। सर डाउन पेमेंट भी कर रहा है सर 2.5 लाख रुपए का। ठीक है सर। मतलब सर 9 लाख रुपए बचते हैं। मतलब सर अपन को वो उसमें अब 9 लाख रुपए अपन क्रेडिट पे ले रहे हैं। और सर जो बैलेंस अमाउंट है सर, ये बैलेंस का मतलब कितना होगा यहाँ पे? 9 लाख या 9 लाख से ज्यादा? सर ओनली 9 लाख, क्योंकि सर बैलेंस तो 9 लाख ही बचा। वॉज टू बी पेड एन एन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 लाख रुपए। अगर सर वो 3 लाख रुपए की इक्वल इंस्टॉलमेंट देगा तो सर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देगा तो सर एक बात बताइए, 3 लाख का अगर मैं 3 बार इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट दूंगा तो सर 9 लाख रुपए यूं ही हो जाएंगे। सर इंटरेस्ट कहाँ गया? सर इंटरेस्ट भी तो जोड़ना चाहिए ना सर। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ सर, अगर अपन 3 लाख के फर्स्ट साल दे दूंगा, सेकंड साल दे दूंगा, थर्ड साल दे दूंगा तो सर उसके 9 लाख रुपए का तो सिर्फ ओनली सर प्रिंसिपल रीपेमेंट ही होगा। और सर अगर वो आपको उधार ही क्यों देगा अगर उसको सर इंटरेस्ट की कमाई नहीं होगी तो सर वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा कि सर आप उसको इंटरेस्ट भी दो। तो सर 3 लाख तो सर ओनली आपके प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट है। तो सर आप उसमें इंटरेस्ट भी जोड़ के फिर जो अमाउंट दोगे वो सर आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा। ये मैंने चीज आपको पहले भी करवा रखी है। और प्लस प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। आई बात समझ में? इंटरेस्ट चार्जेबल कितना है सर? 8% है। डेप्रिसिएशन 10% है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। सर स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते हुए, ढंग से सुन लेना सर। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं सर। मिस्टर नीलेश अडॉप्ट इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। क्या यूज करा है उसने? इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड यूज करा है सर। रिकॉर्डिंग फॉर इस ट्रांजेक्शन आपको ट्रैक्टर अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एंड राज लिमिटेड अकाउंट बनाना है सर। तो सर इसका सॉल्यूशन देखते हैं सर, क्या सॉल्यूशन किया है सर इसका अपन ने। देखो सर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आई थिंक ये ही होना चाहिए। हाँ यही है सर। ये देखो सर, अब मैंने सर इसको पूरा समझा रखा है। देखो सर, सबसे पहले सर कैश प्राइस लिख दी 11,50,000 की। और सर वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया मैंने सर, इंटरेस्ट कितना लगेगा हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ में। सर ईयर 0 में 11.5 लाख रुपए बने। जब मैंने उसे डील करी मैंने बोला चल 2.5 लाख रुपए तू तो अभी पकड़ और 9 लाख रुपए बाद में दूंगा 3 साल में। ठीक है सर। 9 लाख रुपए पे सर मैंने 8% का इंटरेस्ट लगाया 72,000 ईयर 1 के एंड में। सर फिर मैंने इंस्टॉलमेंट सर 3,72,000। आई बात समझ में? क्यों दी सर मैंने ये इंस्टॉलमेंट? क्योंकि सर 3 लाख तो प्रिंसिपल रीपेमेंट था, प्लस उसमें सर मैं इंटरेस्ट और दूंगा 72,000 का। तो मतलब सर मैं 3,72,000 का इसको इंस्टॉलमेंट दूंगा तो सर मेरे पास बच जाएगा 6 लाख। सर 6 लाख फिर 8% 48,000, फिर सर 3,48,000, फिर सर 3 लाख बच गया।
सर फिर 3 लाख पे आपको क्या करना है, 8% लगाना है, फिर जोड़ोगे सर तो 3,24,000 का आपको लास्ट में इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। आई बात समझ में? यस सर। अब मुझे क्या बनाना है सर, ट्रैक्टर अकाउंट बनाना है। मैंने बोला था कोई चेंज नहीं होता सेट्स अकाउंट में, वही आपको सर ईयर फर्स्ट में हायर वेंडर से एंट्री करनी है खरीदने की कैश प्राइस से। फिर सर आपको ईयर 1 के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फिर बैलेंस शीट निकालना है। डेप्रिसिएशन सर 10% है एसएलएम से, तो 1,15,000 हो गया। फिर सर आपको वापस टू बैलेंस बीडी लिखना है, ये आपका क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा। और सर आपको वापस 10% लगाना है डेप्रिसिएशन यूजिंग एसएलएम मेथड। इट मीन्स कि सर आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा 10%, जो मतलब डेप्रिसिएशन इधर आया है, इधर आया है और इधर आया है, वो सर तीनों सेम रहेगा तीनों साल में। यस सर। आपका बैलेंस शीट निकल जाएगा, ये बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस बीडी बनेगा। फिर सर डेप्रिसिएशन लगेगा 1,15,000 का। क्यों लगेगा? क्योंकि सर एसएलएम मेथड है, ओपनिंग बैलेंस पे लगता है। ठीक है सर। फिर बैलेंस शीट बच गया सर आपके पास कितना, 8,05,000। सर मैंने आपको बोला था एक में चेंज होगा, किस में चेंज होगा सर, आपके हायर वेंडर अकाउंट में एक चेंज होगा। और वो सर चेंज क्या है, ये देखो सर, आपने ट्रैक्टर खरीदा, एंट्री कर दी। आपने डाउन पेमेंट खरीदा, एंट्री कर दी। आपने बार बार बाय इंटरेस्ट ना करके आपने एक बार बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डाल दिया फर्स्ट ईयर के एंड में कि सर आपका टोटल इंटरेस्ट 1,44,000 का बनता है। सर ये कैसे आया 1,44,000? सर ये मेरे वर्किंग नोट की मदद से आया। सर आप इन तीनों को जोड़ोगे कभी भी, सर आप इन तीनों को जोड़ना एक बार, सर 1,44,000 ही आएगा। सर ये मैंने सर बाय 1,44,000 से एंट्री कर दी बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है, कुछ और चेंज करना था क्या? नहीं सर। फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना था सर, 3,72,000। सर फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया। सर बैलेंसिंग फिगर बच गया सर 6,72,000। सर ये बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग बैलेंस बनेगा। क्या अब भी मैं बाय इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा? नहीं सर, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में कर दी है सर। अब तो डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। इंस्टॉलमेंट कितनी थी सर सेकेंड ईयर की, 3,48,000। फिर सर बैलेंस बच गया, फिर बैलेंस इधर लिखा और फिर सर हमने वापस इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट कर दिया। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, मुझे ये बात समझ में आ गई है। अब अपन इसका अगला पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट जो बचा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कैसे बना रखा है। ये रहा सर आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये रहा आपका सबसे फेमस अकाउंट जिसकी बहुत प्रतिशत मतलब वेट किया बच्चों ने बहुत। देखो इंटर सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, मैंने आपको बताया क्रॉस पोस्टिंग डल गई। एक तो बाय राज अकाउंट, बाय इंटर सस्पेंस अकाउंट थी हायर वेंडर अकाउंट में, तो सर हायर तो इंटर सस्पेंस अकाउंट में 2 हायर वेंडर चल गई सर टोटल इंटरेस्ट से। यस सर। फिर आपने सर क्या किया, मैंने बोला था बाय इंटरेस्ट हायर वेंडर अकाउंट में लिखने की जगह अब आप इंटर सस्पेंस अकाउंट में डालो बाय इंटरेस्ट। ठीक है, तो सर आपने पहले बाय इंटरेस्ट डाला कितना सर, 72,000। सर 72,000 कैसे आया सर, वो जो मैंने टेबल बना रखी थी उसमें से आया सर 72,000। फिर सर जो बैलेंसिंग फिगर बच गया सर, फिर ये बैलेंसिंग फिगर इधर का ओपनिंग होगा सर। यस। फिर बाय इंटरेस्ट डाला सर सेकंड ईयर का कितना 48,000 कैसे आया सर, उस टेबल से आया। फिर सर बैलेंस बच गया 24,000। सर 24,000 को ओपनिंग इधर डाला सर, बाय इंटरेस्ट डाल दो कैसे आया सर, वो टेबल से आया 24,000। सर आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी तैयार हो गया। जिस बच्चे ने भी ऐसे अगर नवंबर 20 का पूरा सॉल्यूशन किया होगा तो उसको पूरे की पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपका इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर हायर परचेज खत्म होता है। अब अपन मिलते हैं आपके साथ अगले चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम होगा डिपार्टमेंट अकाउंट या फिर आपका इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो। हाँ, इस चैनल पे ही आपको पूरा एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीए इंटर ग्रुप सेकंड तथा फाइनेंस तथा आपको एंड सीए इंटर ग्रुप फर्स्ट का आपको अकाउंट्स का कोर्स फुल्ली प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन आपको आईसीआई की बुक का यहाँ पे कराया जाएगा। उसी के साथ सर आपका 20 जनवरी से एडवांस अकाउंट्स का भी कोर्स यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर दिया जाएगा। आपको धीरे धीरे उसकी भी यूट्यूब वीडियोस मिलेगी, प्लस उसके साथ में आपको नोट्स मिलेंगे उसके। ठीक है सर, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।